कौन? चोर! पकड़ो उसको! गुलजार चोर! आपा भाग गया, बिल्कुल भाग गया। आपा परेशान हो, आप चले चले चले, भाग गया भगा दिया आपा, चले चले। वे क्या हो गया? बे कुछ नहीं यार, उसकी नींद बड़ी कच्ची थी, हल्के से खटके पे जाग गया। और जब मैंने खामोश कराने की कोशिश की, उसने शोर मचा के बुढ़िया को जगा दिया, और बुढ़िया ने आते ही चोर चोर कह के चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। फिर खैर अगली मर्तबा खाली हाथ नहीं होगा। ये बता, तू देखा तो नहीं किसी ने? नहीं ना, मैंने तो मुंह पे। चल ठीक है, आजा चल। क्या जमाना आ गया, हर तरफ चोर डाकुओं का राज है। अरे भाभी, शुक्र करें अल्लाह का, हौसला रखें कि कोई नुकसान नहीं हुआ आपका और चोर भाग गया। वैसे भाभी एक बात है, आपका ये गुलजार बड़ी होशियार नींद सोता है। आज इसकी वजह से ये दूसरी बार चोर नाकाम लौटा है। आप लोगों का और गुलजार का ही सहारा है, वरना ये चोर तो गरीब बेवा के जान माल के दुश्मन बन गए। भाभी आप पानी पिए। बस भी करें भाभी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे मैंने भाभी को 100 दफा समझाया है कि किसी अजीज रिश्तेदार को किराएदार रख ले, मगर भाभी हर बार टाल जाती है। इसे रख लो, दूर कोई रिश्तेदार नहीं। अल्लाह ने औलाद तो नसीब में लिखी, और ससुराल और मैं किसी कोई बचा नहीं। ऐसे में किसे रखूं? वैसे भाभी मेरा ख्याल है कि आप अपने घर में किसी किराएदार को रख लें, आपके घर में रौनक भी हो जाएगी और आपको सहारा भी मिल जाएगा। भाभी हमीदा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप किसी किराएदार को अपने घर में रख लें। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन किराएदार के लिए मुझे इसमें ऐलान कराना पड़ा। चले ठीक है, मैं सुबह किसी स्टेट एजेंसी वाले से बात कर लेता हूँ, सब अल्लाह बेहतर करेगा। आप बस अब आप आराम करें। चलो भाई चलो, सब लोग चलो, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अरे जलाल साहब, खैरियत है? कहाँ चल दिए? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहा है? मुझे तो आपसे बड़ा जरूरी काम था। जी बोले। वो मकान के सिलसिले में बात करनी थी, वो मकान किराए पे उठाना है। अच्छा, तो बैठे ना, ऑफिस में चल के गपशप करते हैं। आइए। हाँ बैठे। बिल्कुल। और सब खैरियत से है ना? खैर है, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। जी तो जलाल भाई, और कैसे हैं आप? खुशी साहब सब खैरियत है। बात दरअसल ये है कि ऊपरी मंजिल के 2 कमरे किचन और वाशरूम के साथ वो किराए पे उठाने हैं। कमरे बहुत ही हवादार हैं, मगर साहब शर्त यह है कि किराएदार जो हो उसकी फैमिली बड़ी मुख्तसर हो, अच्छे और शरीफ लोग, सफाई पसंद लोग हों। किराया तकरीबन 4000, और बिजली का बिल और गैस वगैरह तो आपको पता है कि वो अलहदा होता ही है। देखें जलाल साहब, एक आदमी लिखवा कर तो गया है। जी, उससे बात कर लेता हूँ। जवान आदमी है, मियाँ बीवी और एक बच्चा है, और किराया भी आपको वक्त पे दे देगा। बस खुर्शी साहब, ऐसे ही लोग चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि मकान नंबर क्या है उसका? अरे खुर्शी साहब, वो गली नंबर 8 और मकान नंबर 112 इकबाल अहमद साहब का मकान है। बड़ी मशहूर शख्सियत है, आप तो वाकिफ होंगे उनसे।
अच्छा अच्छा, ये वही तो नहीं जो जद्दा से आए थे और 2 दिन बाद हार्ट फेल कर गए थे? बिल्कुल वही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उन्हीं का मकान किराए पे उठा रहे हैं। बराए मेहरबानी ये काम जल्दी कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आज ही पार्टी को विजिट करा देता हूँ और कल ही डन कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू very वेरी much. मच। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। भाभी बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं। हाँ भाभी, लड़की भी आदत की बहुत अच्छी है, मैंने खुद बात की उससे। हाँ बस ठीक है। अच्छा हाँ, वो 2 बक्से और हैं, वो प्लीज लें। आमू खाना खा लो। मैं नहीं खा रहा। जब भी देखो कहती खाना खा लो। अच्छा थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, जब भी देखो कहती है कि खाना खा लो। मुझे काम करना है ना। अच्छा थोड़ा सा खा लो। आमिर बेटा, क्या बात है? जब भी देखो मम्मा कहती रहती खाना खाओ। अच्छी बना दिया। बुरी बात, बड़ों के सामने इस तरह बात करते हैं? मम्मा कहना मानते हैं ना, उनको परेशान नहीं करते। चले ऊपर जाए खाना खाएं। बात सुने, अगर कहना नहीं माना ना तो पप्पा देखना क्या करेगा। 1 मिनट बेटा, इधर आओ। अगर आप जबरदस्ती और डांट कर कहेंगे तो बच्चा कभी नहीं खाएगा। प्यार से कहें तो जरूर खा लेगा। लाओ मुझे दो, मैं खिला के देखती हूँ। क्या नाम है आपका बेटा? आमिर। आमिर, कितना प्यारा नाम है। और आप भी तो कितने प्यारे हो ना। और अच्छे और प्यारे जो बच्चे होते हैं, अम्मी पापा का कहना मानते हैं और खाना खा लेते हैं, है ना बेटा? लीजिए, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। आप हमें खा के दिखाएंगे? बोलिए। शाबाश, कितना अच्छा बच्चा है। मजे का है ना। खा के भी स्ट्रांग बन जाते हैं, आम स्ट्रांग हो जाते हैं। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं भैया, हमने कोई कमाल नहीं किया। प्यार में बहुत ताकत होती है। तुम जाओ, मैं खिला देती हूँ। सीखो कुछ। मजे का खाना। स्माइल करके दिखाओ। स्माइल। हाँ, ये तो पारे लगते हैं। बदतमीजी मत करो आमिर, मुझे बहुत सारे काम है, मैं थक गई हूँ। सो जाओ। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता, मैं नीचे जा रहा हूँ। आंखें बंद करो। क्या हो गया? तमीज, बहुत शरारती होता जा रहा है दिन ब दिन। आंखें बंद कर लो बस। लो भाई बेगम, तुम्हारे घर की सेटिंग तो हो गई, और बाकी ये छोटे मोटे जो काम रह गए हैं ये आराम से होते रहेंगे। चलें, अच्छा है। वैसे एक बात कहूँ, ये रोज रोज घर शिफ्ट करना बहुत जानलेवा होता है। हर साल इस घर से उस घर में शिफ्टिंग, उस घर से इस घर में। तौबा तौबा। मैडम, जब तक ये ब्रोकर जिंदा है ना, जो मकान किराए पे दिलवाते हैं और फिर 11 महीने के बाद मालिक मकान से कह के मकान खाली करवा देते हैं, तब तक हम जैसे बेघर लोग यूं ही भटकते रहेंगे। जी, अब देखिए ये भाभी घर खाली करने का नोटिस कब देती है? शगुफ्ता, हमने शादी के बाद बहुत से मकान तब्दील किए और बहुत से लोगों से वास्ता पड़ा, लेकिन ये भाभी कुछ अलग ही किस्म की लगती हैं। बहुत ही बाइखलाक, रहमदिल, नेक। मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी घर खाली करने के लिए कहेंगी। रहने ही दें। आपको याद नहीं वो चमन कॉलोनी वाले, वो अफसरी बेगम, उनकी दोनों बेटियां सुरैया और रजिया, और वो उनके मियाँ साहब हबीबुर रहमान, महीना खत्म होने से पहले दरवाजे पर किराए लेने के लिए खड़े होते थे। और क्या बोलकर उन्होंने हमसे घर खाली करवाया था कि मेरी बेटियों की शादी होने वाली है। बाद में क्या पता चला, हमें तो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, और जो नए किराएदार आए थे उन्हें ज्यादा पैसों में रख लिया। वैसे यहाँ मैंने एक बात सोची है, अगर हम भाभी को 11 महीने की बजाय पूरे साल का किराया एडवांस में दे दें तो शायद वो हमसे घर खाली ना करवाएं। कैसा? बकवास।
जी जी, और आपको ज्यादा रईस बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह एग्रीमेंट में लिखा है वैसे ही करें। हर महीने किराया दें और उनसे रसीद ले लें। जी भाभी, जी अच्छा। और बात सुने, नीचे जाकर खाने को देखकर ललचाने की कोई जरूरत नहीं है। पता चले पेशगी रकम दे दें उन्हें। वैसे तुम औरतें जो है ना, बहुत ही तंग नजर और छोटे दिल की होती हो। अब चलो, और नीचे की उल्टी सीधी बात मत करना। उठाओ इसको। आमिर, आओ खाना खाने ये सो ही नहीं रहा था ये। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ। अबे क्या हो गया? अबे कुछ नहीं यार, अबे हम लोगों की भी सिट्टी गुली हुई है। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि हम सिर्फ बुढ़िया के घर पे नजरें गाड़े बैठे, पूरा मोहल्ला बड़े, किसी के भी घर में हाथ साफ कर सकते हैं। कर सकते हैं? अबे बिल्कुल कर सकते हैं, मगर बुढ़िया के घर पे नजरें इसलिए डाल रखी हैं कि वहाँ से ठीक ठाक माल मिलने की उम्मीद है। समझ गया ना? क्योंकि उसकी आमदनी ज़्यादा, खर्चा बड़ा कम है, और ना ही उसका कोई बाल बच्चा, ना बेटी, ना बहू, और ना कोई दुनिया का शौक रखने वाली। पे ये तो तू ठीक कह रहा है। चल किसी चाय के होटल पर चलते हैं और चाय वाय भी पीते हैं वहाँ पर चल के। चाय छोड़, पान खाने चलते हैं। चल जा। अबे जो मिल जाए उस पर गुजारा कर, समझा? तुझे पता है बुढ़िया ने किराएदार भी रख लिए हैं। नहीं बे, सही कह रहा हूँ। फिर तो मजे आ गए भैया, डबल लगेगी डबल। चल चिंगारी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। अरे नहीं, आप बैठिए। अरे भाभी आप बैठिए, हम लोग चाय भी बना लेंगे और ये बर्तन भी समेट लेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे भाभी एक बात है, खाने का तो मजा आ गया। पुलाव बहुत ही बना हुआ था, वाह। कबाब और कोरमा भी तो था। अरे भाई पुलाव बना ही इतना अच्छा था, किसी और डिश की तो हाथ ही नहीं बढ़ा। भैया जब तक आप लोग यहाँ हैं मैं बनाती रहूंगी, आप लोग खाते रहना। मैं भी। हाँ बेटा, आप तो सबसे पहले और रोज इधर आओ मेरे पास, और रोज खाना। भाई नासिर साहब, भाभी की आदत है खुद तो बड़ा कम खाती है, मगर साहब दूसरों को खिलाकर बड़ा ही खुश होती है। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे चंद घंटों में ही अंदाजा हो गया। आमना भाभी बहुत ही खुश अखलाक, खुदा तरस और मिलन निसार है। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ का। लेकिन जो खुद अच्छा होता है उसको सामने वाला भी अच्छा नजर आता। अरे ठंडा लग गया, पानी, ये पानी पी ले। हाय हमीदा, ये तो मुझे कब्र तक पहुंचा के छोड़ेगा। भाभी पानी के साथ एक चुटकी नमक भी चाट लें, खांसी अभी ठीक हो जाएगी आप। वैसे ये मर्ज कब से है आपको? बहुत पुराना। भाभी जब तक दवाई खाती रहती है तो तबीयत ठीक रहती है, जहाँ 2-4 दिन के लिए दवाई छोड़ी तो तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। अब किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं। हाँ दिखाया था, लेकिन शायद मेरे नसीब में आराम ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वरना तो ये मर्ज दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। देखते देखते हैं बेटा। आपने इस वजह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं। ये पानी पी लीजिए। गुलजार, गुलजार, चाचा। जी भाईजान। फिर ये सामान जो है बाजी को दे देना। अच्छा। और ये पैसे और उनसे कहना कि जल्दी से नाश्ता बना लो। जी काम जी है, जी बेहतर। तो मैं कुछ देर में आता हूँ। जी बेहतर, जी बेहतर।
भाभी क्या हुआ? भाभी सब खैरियत तो है? भाभी क्या हुआ? हाय, खांसी का दौरा पड़ गया फिर से। लंबी लंबी सांसें लें, पानी पी लीजिए। आप क्या आटा गूंथ रही थी? हाँ बेटा, सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। ये खांसी का दौरा पड़ गया, क्या करूं? मैं देखती हूँ। ये पैसे और ये सामान साहब ने दिया, जल्दी से नाश्ता बना लीजिए। ठीक है। पापा क्या हुआ? हाय, फिर से खांसी का दौरा बढ़ गया। ये मेरी जान निका। यूं कर, तू नाश्ता बना ले, मेरी में हिम्मत नहीं है अब। अच्छा, नहीं मैं बना देती हूँ नाश्ता। आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं अपने घर का बनाऊंगी तो यहाँ पे भी बना लूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आधा किलो चीनी ले आना। जी अच्छा। मैं बनाती हूँ नाश्ता। हाय, खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे आने से बहुत ढारस मिल गई है मेरी। शगुफ्ता, अपने मियाँ को भी बुला लो, वो भी तो नाश्ता करने के लिए कह रहे थे। वो तो कब का नाश्ता करके चले गए। इतनी खामोशी से, हैरत की बात है। वो ऐसे ही खामोश मिजाज है। आप ये खाइए, मैं ऊपर से चाय का थर्मस लेकर आती हूँ। आई नहीं, गुलजार से कह दो ना, वो ले आएगा। गुलजार। जी आपा। बेटा ऊपर से थर्मस ले आओ चाय का। जी अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसमें तुम बेधड़क होकर बात कर सकती हो। शगुफ्ता, मैं तुम्हें तुम कहती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? अब हम साथ रहते हैं तो जो बात तुम में है वो आप में, वो अपनायत नहीं होती। आप बड़ी हैं, कुछ भी कहकर मुखातिब कर सकती हैं। ये खांसी तो दौरे की शक्ल इख्तियार कर गई है। आप ये रूखा निवाला खाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या करूं बेटा, जिसका कोई आसरा नहीं होता तो भी उसके साथ ऐसे ही होता है। जब से मेरे मियाँ का इंतकाल हुआ है, ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले कभी जुकाम हुआ तो हुआ, और कुछ नहीं था, अच्छी भली थी मैं, बहुत ख्याल रखते थे मेरा। जब मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत होता है तो फिर किसी दुख का एहसास नहीं होता। हाँ, बहुत चाहते थे मुझे, हालांकि मैंने उन्हें कोई खुशी और रात का सुख तक न दिया, लेकिन एक दिन भी उनके माथे पे बल नहीं आया। बस हर वक्त सोचते रहते थे, सोच
और मेरी पसंद रहोगी। अब आपका काम पक्का और सही हो गया। ये रही वो 20,000 रुपए की रसीद और एग्रीमेंट की कॉपी। थैंक यू वेरी मच जी। नो मेंशन। अच्छा ये बताइए कि ये आपको मालिक मकान कैसी लगी? मेरा मतलब है कि आदतन मिजाजन। बहुत ही अच्छी खातून है, हमदर्द, हंसमुख, बहुत ही हलीमी और नरमी से बात करती हैं। अरे भाई, हमारा बच्चा तो पहले ही दिन से उनका गर्विदा हो गया। उनके शौहर इकबाल भाई भी बहुत ही अजीम आदमी थे। हर एक के काम आना, सबके फैसले करना, बहुत ही अजीम इंसान थे। और ये हमारी जगत भाभी। ठीक है जनाब, फिर आज से हमारी भी बड़ी भाभी। चले, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। बस इस किस्से के बाद वो कभी दुखी नहीं हुए और ना मुझसे कुछ कहा कि मुझे रंज ना हो। खुशनसीबी है आप दोनों की कि आपस में इतना प्यार था। हाँ, तकदीर हमारे प्यार और खुशियों पे हंस रही थी। अचानक कुछ दिनों के बाद हार्ट फेल हो गया। मुझे तो लगता है कि बच्चे का दुख उसे अंदर ही अंदर खून की तरह चाट गया। बस अब तो एक ही सहारा है, गुलजार। जैसा भी है ईमानदार और वफादार। बाकी गुजर औकात कैसे? मरने से पहले उन्होंने 2 मकान खरीद लिए थे। एक ये है, एक बाजार में दुकानें हैं। बस कुछ सर्टिफिकेट हैं, दुकानों का किराया आ जाता है और सर्टिफिकेट का प्रॉफिट। गुजारा अच्छा हो जाता है। बस अब तो एक ही फिक्र है कि अल्लाह का घर देख सकूं, रोज़े मुबारक में हाजिरी दे दूं। बस तबीयत संभल जाए। अल्लाह आपकी आरज़ू ज़रूर पूरी करे और बल्कि सारे मुसलमानों को यही तौफीक दे। वैसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मैं उन्हें बुला लेती हूँ तो वो आकर आपका पूरा चेकअप कर लेंगे। बल्कि मैं उन्हें आज ही कॉल कर देती हूँ। जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। इंशाल्लाह जब मैं अल्लाह के घर जाऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करूंगी। जी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। नासिर अली साहब का घर यही है जो नए किराएदार हैं? जी जी जी, ये आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई मकान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत में से कुछ वक्त निकाला। अरे बेटा शगुफ्ता, अपनी मसरूफियत ज़िंदगी में से तो अपनों के लिए वक्त निकाला ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये भाभी हैं और भाभी ही मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अली। जी, गुलजार तुम ऊपर जाकर आमिर और नासिर को बुला लो, कहना कि भाई जाना है। जी अच्छा, अभी बुला लेता हूँ। और भाईजान भाभी कैसी हैं? भाई शगुफ्ता, अब जब मैं तुम्हारी भाभी के साथ आऊँगा ना तो तुम्हारा तोहफा ज़रूर साथ लाऊंगा। हाँ ये बताओ कि तुमने मुझे बुलाया क्यों था?
भाई वो मैं भाभी का चेकअप करवाना चाह रही थी। अच्छा, तो ठीक है, चेकअप कर लेते हैं। बेटा मम्मा की चीजों मत छेड़ो। छोड़ो। कौन? जी मैं हूँ साहब जी, गुलजार जी आइए। साहब जी। वो शगुफ्ता भाभी ने बुलाया, डॉक्टर साहब आए हैं। अच्छा हम लोग आते हैं, आप चलें। जी बेहतर। आमिर बेटा चलो, नीचे डॉक्टर मामा आए, ठीक है चलते हैं, अभी आपको तैयार करें। शूज कहाँ है आपके? लाओ। सांस लीजिएगा। एक बार और सांस लीजिए। एक बार प्लीज लंबी सांस लीजिएगा। इधर जरा मेरी तरफ देखिए। इनका कहना है कि ये खांसी काफ़ी पुरानी है, कुछ भी ठंडे या गर्म खाती हैं तो फौरन खांसी का दौरा पड़ जाता है और साथ में सांस भी उखड़ने लगती है। कुछ मिर्चें वगैरह भी नहीं खा सकती। शगुफ्ता बेटा, ऐसे तो मैंने इन्हें चेक कर लिया है, लेकिन इनका मर्ज तभी डायग्नोस हो सकता है जब इनके सारे टेस्ट हो जाएं। कल सुबह इन्हें तुम अस्पताल ले आओ, मैं इनके सारे टेस्ट कर लेता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इनकी सारी रिपोर्ट्स हमें अर्जेंट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? कैसा क्या, शरारतें और ऊंच पर हैं जनाब की। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब से यहाँ आया है बिल्कुल शरारत नहीं कर रहा। आप ठीक कहती हैं, बस मोहब्बत है आपकी। गुलजार। हाँ मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, टेस्ट के बारे में। कल हम भाभी को हॉस्पिटल में दाखिल करा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। गुलजार सबके लिए चाय बना के लेके आओ। ये चाय। अरे खुशबख्त, कितनी बार कहा है कि दरवाजे की कुंडी लगा के रखा करो। तुम्हें पता भी है कि चोर उचकों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, मगर तुम्हें अकल नहीं आती। अरे छोड़े भी, दिन दिहाड़े कुछ नहीं होता, और वैसे भी गली में लोग आते जाते रहते हैं। ये जो आने जाने वाले हैं ना, यही किसी दिन काम दिखा देंगे। इन्हीं नजर आने वालों में से कोई किसी दिन नजर बचा के घर में घुस आएगा। तुम्हें पता है कि भाभी के घर कितनी बार वारदात होते होते रह गई। अरे आपने अच्छा याद दिलाया, आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं जरा भाभी को दिखाऊं। रात उन्हें देखने घर पे डॉक्टर आया था, अल्लाह खैर करे। हाँ भाई मुझे पता है, वो दोनों मियाँ बीवी जो किराएदार हैं ना, वो भाभी को लेके अस्पताल गए हैं। वो नासिर भाई का जो साला है ना, वो डॉक्टर है। अच्छा, शगुफ्ता का भाई डॉक्टर है? जी हाँ। चलो एक तरह से ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाभी को घर बैठे डॉक्टर की सहूलत हो गई। अच्छा आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं जरा अभी आती हूँ। हाँ ठीक है।
गुलजार, गुलजार, जी बीबी जी, भाभी के लिए सूप बना दिया? बस आखिरी उबाल रह गया। अच्छा, उसमें काली मिर्चें वगैरह तो कुछ नहीं डाला? नहीं, अभी तक तो नहीं डाली। अच्छा, भाईजान ने कहा है कि आइंदा से भाभी को मसाले वाला खाना मत देना, वरना उनकी खांसी बढ़ जाएगी। आप बेफिक्र हैं। अच्छा, सूप लेकर कमरे में आ जाओ। बस 2 मिनट लगेंगे। मैं देख लेती हूँ। कहाँ रह गए थे आप? आप तो भाईजान को गाड़ी तक छोड़ने गए थे। हाँ, क्या सोच रहे हैं? नहीं, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बताए ना क्या बात है। कहीं भाईजान ने भाभी के बारे में तो कुछ? नहीं, सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब खैर तो है? भाभी कहाँ है? वो तो कमरे में है, शायद सो रही है। बोले ना, क्या बात है? हाँ, भाई ने कहा है कि सही बीमारी के बारे में तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो फिर? भाई कह रहे थे कि खांसी सीरियस भी हो सकती है, शायद कैंसर। ये क्या कह रहे हैं आप? शगुफ्ता प्लीज, अभी कोई बात कंफर्म नहीं है, भाई को सिर्फ शक है। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। इंशाल्लाह जब मैं अल्लाह के घर जाऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करूंगी।